ये इस्लाम ही है जो कहता है वल्लाही ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। हजरत आयशा पूछती है कौन मोमिन नहीं, और अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। और पड़ोसी में हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, पड़ोसी है चाहे वो जो भी हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बड़े सहाबी गुजरे हैं, उनका पड़ोसी यहूदी था। उनके घर बच्चा पैदा हुआ, किसके? अब्दुल्लाह इब्ने उमर के घर में डिलीवरी हुई, विलादत हुई, बच्चा पैदा हुआ। 7वें दिन उन्होंने अपने बच्चे का अकीका किया। जब 2 जानवर ले आए और घर में बांध दिया तो अपनी बीवी से कहा देखो बीवी, जब 7वें दिन ये बकरे दोनों ज़िबा होंगे और गोश्त पक जाएगा तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। पड़ोसी कौन था? यहूदी। जरा इस बात को सुनते रहिएगा, पड़ोसी कौन था? यहूदी। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्या कह रहे हैं? पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में 5 दिन रह गए तो कहा देखो, जब ये जानवर ज़िबा होंगे, गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर दे देना। बीवी ने कहा ठीक है। जब अकीके में 2 दिन रह गया तो उन्होंने कहा देखो अब 2 दिन रह गए अकीके में, जब जानवर ज़िबा हो जाए और गोश्त पक जाए तो तुम पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। आज अकीके का दिन आ गया। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने दोनों जानवरों पर छुरी चलाई और फरमाया बीवी जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। बीवी ने कहा ठीक है। अब खाल उतारने लगे, खाल उतर गई, गोश्त की बोटियां होने लगी। कहा देखो बीवी जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। और जब गोश्त पकने लगा, हांडी पर रख दिया पकने के लिए, तो बार बार ढक्कन उतार कर देखने लगे। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा देख रहा हूं। कहा क्यों? पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहा मैं देख रहा हूं कि कितना रह गया है, देखो जब पक जाए तो पड़ोसी को जरूर पहुंचा देना। अब बीवी को गुस्सा आ गया। 7 दिन से इनकी टर 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 सुन रहे हैं। तो बीवी ने कहा अरे सुन लिया मैंने, 7 दिन से आप चिल्लाते चले जा रहे हैं पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना। अरे मैं आपकी बीवी हूं, जिम्मेदारी समझती हूं। आपने कह दिया पकने तो दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगी, क्यों परेशान हैं आप? अब चुप हो गए। कहने लगे बीवी डांट क्यों रही हो? कहा बार बार कहते चले जा रहे हैं किसी बात को। अरे मैंने, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं पहुंचा दूंगी, पकने तो दीजिए। कहा देखो मेरी बीवी बात ये नहीं है, बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा दिया था। मैं उस वक्त मस्जिद में मौजूद था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताना शुरू किए। ये हक, इसके बाद ये हक, इसके बाद ये हक। आपने इतने हक बताए, इतने हक बताए कि ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट ही नहीं गया। अब रह क्या गया है? अब ऐसा लग रहा था कि अब अल्लाह के नबी जो भी बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आगे ये बोल दें कि जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान में भी पड़ोसी का इतना इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का। ऐसा लग रहा था, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि हम जिस घर में रहते हैं उसमें भी कहीं पड़ोसी का हिस्सा ना बता दें कि इतना हिस्सा पड़ोसी का। तो मेरी बीवी पहुंचा देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इस्लाम ये गवारा ही नहीं कर रहा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जैनी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर पड़ोसी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं कि उसके घर में क्या बना है, क्या नहीं बना है। आप नहीं जा सकते, आपकी बीवी तो उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, किसी तरीके से बहाने से पूछ ले कि तुम्हारे घर में क्या पका है। याद रखना, अगर आप घर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो वो है जो पड़ोसी को भूखा ना सोने दे।
और जिसका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन नहीं, आप तहज्जुद पे तहज्जुद पड़े जा रहे हैं, पड़ोसी का हक ही नहीं, उसको देख ही नहीं रहे।